वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जेएस के क्लास में हम लोग रामगढ़ राज्य का राजवंश देख रहे थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि उर्दा से राज्य करने वाले 5 को शासक को देखे थे। और जो उर्दा राजधानी पर जो शासन किया था वो अंतिम राजा कौन था? हमारा जगत सिंह था, जो 5वां राजा था। इसके बाद राजधानी का स्थानांतरण हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, तो जगत सिंह के बाद रामगढ़ राज्य का उत्तराधिकारी बना हमारा महाराजा हेमंत सिंह। कौन बना? महाराजा हेमंत सिंह बना। हेमंत सिंह का नाम कहीं कहीं हिम्मत सिंह के नाम से भी मिलता है। हिम्मत सिंह भी इसका नाम मिलता है। किसका? हेमंत सिंह का। और ये जो है रामगढ़ राज्य के गद्दी पर 1604 से 1661 ईस्वी तक राज्य किया। ये बहुत ही लंबा समय का शासन होता है, 1604 से 1661। तो इन्होंने जो राज्य किया ये उर्दा पर नहीं किया, उर्दा से राज्य नहीं किया रामगढ़ पर, बादाम से किया। बादाम जो उर्दा के बाद अगली राजधानी रामगढ़ राज्य का बना था, तो इन्होंने बादाम को राजधानी बनाया। इस बादाम से पूरे रामगढ़ राज्य पर शासन किया। और ये जो बादाम राजधानी बनाने का मुख्य उद्देश्य था, मुगल शासक के आक्रमण के डर से, मुगल शासक के आक्रमण के डर से महाराजा हेमंत सिंह यानी हिम्मत सिंह ने राजधानी का स्थानांतरण उर्दा से कहां पर किया? बादाम पर किया। अब ध्यान दीजिएगा, तो महाराजा हेमंत सिंह पर दिल्ली पर किसका शासन था? हेमंत सिंह के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो मुगल का शासन था। तो मुगल में किस राजा का शासन था? तो इसके समकालीन मुगल जो दिल्ली सल्तनत पर राज कर रहे थे वो थे हमारे जहांगीर और शाहजहां। जहांगीर और शाहजहां, ठीक है। ये जहांगीर और शाहजहां के समकालीन के शासक थे रामगढ़ राज्य का। कौन? महाराजा हेमंत सिंह। अब ध्यान दीजिएगा, महाराजा हेमंत सिंह का उत्तराधिकारी हमारा महाराजा राम सिंह सेकंड हुआ। महाराजा राम सिंह सेकंड हुआ। और इनका जो कार्यकाल है 1661 से 1677 ईस्वी है। तो ये जो महाराजा राम सिंह द्वितीय हुआ, महाराजा हेमंत सिंह का उत्तराधिकारी हुआ। और ये जो राजा राम सिंह द्वितीय है, ये औरंगजेब के समकालीन के शासक हैं। ये कौन है? औरंगजेब के समकालीन शासक हैं। और राजा राम सिंह का उत्तराधिकारी, राजा राम सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुए? दलेल सिंह हुए। कौन हुए? दलेल सिंह। दलेल सिंह भी बहुत ही लंबा टाइम तक शासन किए हमारे रामगढ़ राज्य में। इनका कार्यकाल है 1677 से 1724 तक, ठीक है, 1677 से 1724 तक। तो ये जो दलेल सिंह है, दलेल सिंह औरंगजेब के समकालीन, बहादुर शाह प्रथम के समकालीन, मैंने कि बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह और फर्रुख सियार, कौन है हमारा? फर्रुख सियार के समकालीन है। फर्रुख सियार के समकालीन थे। तो ये औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहादर शाह और फर्रुख सियार ये मुगल वंश के शासक थे जो दिल्ली पर राज कर रहे थे। इनके समकालीन हमारा महाराजा दलेल सिंह रामगढ़ राज्य पर शासन कर रहे थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा, जहादर शाह को, मुगल शासक जहादर शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है और फर्रुख सियार को घृणित कायर की उपाधि दी गई है, ठीक है। और दलेल सिंह ने काम किया था यहाँ पर, ठीक है। ये जो देखिए महाराजा हेमंत सिंह और महाराजा राम सिंह ये बादाम से राज किए। और महाराजा दलेल सिंह बादाम के गद्दी पर बैठे जरूर। अब बैठने के बाद इन्होंने राजधानी का स्थानांतरण किया और महाराजा दलेल सिंह ने औरंगजेब के डर से बादाम को राजधानी हटाकर किसको बनाया? रामगढ़ को बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादाम से रामगढ़ का राजधानी स्थानांतरण किसने किया? महाराजा दलेल सिंह ने किया, ठीक है। किसके डर से? तो मुगल शासक औरंगजेब की डर से। तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, रामगढ़ को राजधानी किसने बनाया? दलेल सिंह ने। बादाम को राजधानी किसने बनाया? हेमंत सिंह ने, ठीक है। और उर्दा को राजधानी किसने बनाया? बागदेव ने। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दलेल सिंह से आगे, ठीक है। तो हमारा औरंगजेब के डर से राजधानी बादाम से हटाकर कहां लाया गया? रामगढ़ लाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, महाराजा दलेल सिंह का उत्तराधिकारी हमारा हुआ महाराजा बिशन सिंह। महाराजा बिशन सिंह। अब देखिए, महाराजा बिशन सिंह जो है 1724 से 1763 ईस्वी तक
हमारे रामगढ़ राज्य पर राज किया। और इसके समय दिल्ली सल्तनत पर मुगल शासक मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर प्रथम ने राज कर रहे थे, जिसमें से मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह का उपाधि दिया गया है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा महाराजा मुकुंद सिंह या माकन सिंह। तो महाराजा मुकुंद सिंह यानी माकन सिंह की जो बात करें, ये जो था हमारा महाराजा बिशन सिंह का उत्तराधिकारी था और ये 1763 से 1772 ईस्वी तक हमारा रामगढ़ राज्य पर क्या किया, राज किया। अब ध्यान दीजिएगा इसके समय मैंने कि महाराजा बिशन सिंह के समय ही झारखंड पर अंग्रेज का आगमन हो चुका था, लेकिन महाराजा मुकुंद सिंह ने झारखंड पर कंपनी के शासन का मतलब ईस्ट इंडिया के शासन का पुरजोर विरोध कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे, पुरजोर विरोध कर रहे थे। और सबसे अधिक अंग्रेज को अगर यहाँ पर विरोध का सामना करना पड़ा तो रामगढ़ राज्य पर ही विरोध का सामना करना पड़ा। किसको, अंग्रेज को। अब ध्यान दीजिएगा जब अंग्रेज पलामू के अभियान पर आए तो महाराजा मुकुंद सिंह ने खुलेआम पलामू के राजा को क्या किया, समर्थन दिया। तो अंग्रेज को बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगी। और साथ ही साथ महाराजा मुकुंद सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार का दूत का भी क्या कर दिया, इन्होंने हत्या कर दिया। जो हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी रामगढ़ राज्य पर दूत भेजा था उस दूत की भी इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी। तब अब अंग्रेज जो है मुकुंद सिंह की अत्याचार मैंने क्या व्यवहार से बहुत तबाह हो गया। अत्याचार नहीं कर सकते, वो स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था, अंग्रेज की गुलामी नहीं चाहता था। तो अंग्रेज के जो है इसके व्यवहार से बहुत ही तबाह हो गए। तो लास्ट में एक प्रपोजल रखा, ठीक है। और प्रपोजल रखने से पहले अंग्रेज के विरुद्ध के लिए एक फ्रांसीसी आए थे लोह नामक, इसको रामगढ़ राज्य से क्या करने दिए, जाने के लिए दिए, ताकि कहने लगे कि मैं आपका हितैषी नहीं हूं लेकिन मैं फ्रांसीसी को जाने दूंगा, आपका रोक पर फ्रांसीसी को मैं रोकूंगा नहीं। तो अब देखिए यहां पर क्या होता है कि अंग्रेज को अब परेशानी हो जाता है। अंग्रेज को क्या होता है, परेशानी होता है। तो अंग्रेज और एक परेशानी होने के साथ साथ ये क्या किया कि जैसे कि रामगढ़ राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पर किसका राज था, अंग्रेज का राज था। तो मुकुंद सिंह बार बार इसके सीमावर्ती क्षेत्र पर क्या करता था, आक्रमण करता था। अब इससे भी अंग्रेज को परेशानी हो रहा है, मतलब कि कहीं पर राजा है तो उसको मदद कर दे रहा है, अगर दूध भेज रहे हैं तो उसको मार दे रहा है। अंग्रेज शासित सीमावर्ती क्षेत्र पर मुकुंद सिंह बार बार आक्रमण करके धन संपत्ति लूट रहा है, तो उसका सैनिक को उसका हत्या कर दे रहा है। तो बहुत ज्यादा अंग्रेज को मैंने कि परेशानी होने लगा। तो अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेज ध्यान दीजिएगा 16 सितंबर 1971 को पटना काउंसिल ने एक निर्णय लिया। 16 सितंबर 1771 को पटना काउंसिल ने एक निर्णय लिया कि रामगढ़ राज्य का राजा मुकुंद सिंह को बने रह दिया जाएगा यदि वह सालाना 20,000 रुपया टैक्स भरेगा, और अगर ये टैक्स नहीं भरेगा तो रामगढ़ राज्य पर अंग्रेज जबरन कब्जा करेगा। लेकिन मुकुंद सिंह ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। अब बोला कि रामगढ़ एक स्वतंत्र राज्य है, ये किसी की गुलामी नहीं करेगा। अब देखिए कैप्टन कैमक जो था मौका तलाश रहा है कब्जा करने के लिए। तो उसी समय ठीक है 1772 ईस्वी में ठाकुर तेज सिंह अपने आप को ओरिजिनल दावेदार बता दिया रामगढ़ राज्य का। ठाकुर तेज सिंह ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जो मुकुंद सिंह का करीबी रिश्तेदार था, और वो बोला कि मैं रामगढ़ राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी हूं। तो कैप्टन कैमक को मौका मिल गया। कैप्टन कैमक कहीं होगा देखिएगा, ठीक है ना। तो कैप्टन कैमक को यहाँ पर मौका मिल गया रामगढ़ राज्य पर आक्रमण करने के लिए। तो अब देखिए क्या किए कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक 1900 ध्यान दीजिएगा अक्टूबर 1772 तो अक्टूबर 1772 ईस्वी को कैप्टन कैमक शेरघाटी पहुंचे। कहां पहुंचे, शेरघाटी पहुंचे, ठीक है। और शेरघाटी पहुंचने के बाद आप ध्यान दीजिएगा कि वो आक्रमण का इंतजार कर रहे थे। और एक्चुअली में क्या था कि रामगढ़ राज्य की सेना पर दबदबा किसका था, हमारा तेज सिंह का था। किसका दबदबा था, हमारा तेज सिंह का था। फिर तेज सिंह और कैप्टन कैमक के बीच वार्ता हुआ। वार्ता होने के बाद एक साथ दोनों ओर से रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया गया। एक ओर से कैप्टन कैमक और इवेंस, ध्यान दीजिएगा यहां पर लिखे होंगे,
कैप्टन कैमक एंड इवेंस ने आक्रमण किया। ये किधर से किए? छोटा नागपुर खास की ओर से, और एक उधर अंदर से रामगढ़ में हमारा क्या किया? तेज सिंह ने आक्रमण किया। अब दोनों तरफ का सेना को संभालना मुकुंद सिंह के लिए भारी पड़ गया। जब भारी पड़ गया तो देख रहा है कि हम कांग्रेस को गुलाम बना करके हत्या कर देगा, तो ये युद्ध मैदान छोड़कर के भागना उचित समझा और ये पंचायत चले गए। अब पंचायत के जो हमारे कलेक्टर थे हिटली, वहां पर जाकर क्या हिटली का क्या लिए? शरण लिए। तो ये जो युद्ध हुआ 1772 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1772 ईस्वी में हुआ। तो 1772 ईस्वी में मुकुंद पर कौन में महाराजा मुकुंद सिंह पर कौन कौन आक्रमण किए? तो कैप्टन कैमक और तेज सिंह ने दोनों मिलकर आक्रमण किया। तो फिर मुकुंद सिंह ने युद्ध का मैदान छोड़कर पंचायत चले गए और वहां पर पंचायत पर वहां पर किससे? कलेक्टर हिटली का क्या लिए? शरण लिए। कलेक्टर हिटली का शरण ले लेते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, जब 1772 में ये आक्रमण हुआ, जब युद्ध हार गए, ठीक है, तो अब ये हिटली का शरण लिए। तो कंपनी का आदेश अनुसार हिटली ने महाराजा मुकुंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद पटना जेल भेज दिए इनको। ठीक है, किसको? मुकुंद सिंह को पटना जेल भेज दिए। और यहाँ का राजा आधिकारिक रूप से 1774 ईस्वी में, याद रखिएगा 1774 ईस्वी में आधिकारिक रूप से ताजपोशी कर दिया गया। किसका? ठाकुर तेज सिंह को। ठीक है, ठाकुर तेज सिंह को आधिकारिक रूप से 1774 ईस्वी में रामगढ़ राज्य का राजा बनाया गया। लेकिन ठाकुर तेज सिंह अपने आप को राजा का घोषणा रामगढ़ राज्य का 1772 ईस्वी में ही कर दिया था। इसके बाद जब 1772 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रदेश को जीत लिया, तो पलामू, छोटा नागपुर खास और रामगढ़ को मिलाकर एक जिला का निर्माण किया 1773 ईस्वी में, और इस जिला का नाम रखा रामगढ़ जिला। छोटा नागपुर खास, पलामू और रामगढ़ को मिलाकर के 1773 ईस्वी में एक जिला का निर्माण कराया गया और इस जिला का नाम रखा गया रामगढ़ जिला। ठीक है, क्या रखा गया? रामगढ़ जिला रखा गया। और ये जिला को कैप्टन कैमक के अधीन कर दिया गया और कैप्टन कैमक 30,000 सालाना टैक्स से ठाकुर तेज सिंह को दे दिया ये प्रदेश। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारा जो रामगढ़ राज्य है, ठीक है, रामगढ़ राज्य का राजा जो थे हमारा मुकुंद सिंह, जो रामगढ़ राजधानी का अंतिम राजा होते हैं, क्योंकि ठाकुर तेज सिंह अब जिला राजधानी को क्या करेगा? बदलेगा। तो अगला पार्ट में हम लोग ठाकुर तेज सिंह के बारे में, जो महाराजा ठाकुर तेज सिंह है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। आज का बेसिक जो क्वेश्चन है मेरे भाई यही है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? हेमंत सिंह ने किसको राजधानी बनाया? बादाम को। दलेल सिंह ने किसको राजधानी बनाया? तो रामगढ़ को। रामगढ़ राजधानी पर अंतिम राजा कौन है? तो मुकुंद सिंह है। मुकुंद सिंह को अपदस्थ किसने किया? तो उसके निकट संबंधी तेज सिंह ने किया। ठीक है, और कैप्टन कैमक और के साथ मिलकर। एक और मजेदार बात यहाँ पर बता देना चाहता हूँ आपको। ठीक है, इस जो युद्ध हुआ कि मुकुंद और कैप्टन कैमक और मुकुंद सिंह, कैप्टन कैमक और तेज सिंह के बीच जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में तो तुम्हारा मुकुंद सिंह की हार हो गई, लेकिन इवेंस को जान गंवाना पड़ा। इवेंस को क्या हुआ? जान गंवाना पड़ा। और इसका एक सिपाही ने इवेंस को मार दिया। इवेंस को क्या कर दिया? मार दिया, क्योंकि वो सिपाही जो था मुकुंद सिंह का सपोर्टर था और कैप्टन कैमक को भी मारने जा रहा था रामगढ़। इतने में वो सिपाही क्या हो गया? गिरफ्तार हो गया और उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और बाद में उसको फांसी दे दिया गया। तो ये था मेरे भाई हमारा रामगढ़ राज्य का वंशावली। अगला वंशावली में हम लोग ये पढ़ेंगे महाराजा ठाकुर तेज सिंह के बारे में। तब तक इसको आप क्या कर लीजिएगा? रिवाइज कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है। साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।